और सेहत का हक है, हर चीज में मतलब हमारा हक है, जो मेरा ख्याल है उसको दबाया जा रहा है। तो 4 साल पहले जानते जब ये कानून पास हुआ था, अब जब इलेक्शन करीब है और उन्होंने एक पिछड़े हुए तबके को ऐसा कमोडिटी यूज करके और अपने आप को ज्यादा मुसलमान दिखाने के लिए हमारी जानों तक को खतरे में डाल दिया। हमारे बच्चे से लेके सीनियर हाजरा सब इस जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। अब इस मौके पे हम खड़े हैं। इलेक्शन जो है हमारे सर पे हैं और जमात इस्लामी ने इस चीज़ को इस्तेमाल किया है कि वो किसी तरह अपनी हाइप और लोगों की जो है अट्रैक्शन जो है अपनी तरफ जो है वो डाइवर्ट करवा सकें। जो कंसर्न रेज हुआ है कि कोई भी मर्द औरत का आईडी कार्ड, कोई भी औरत मर्द का आईडी कार्ड बना सकती है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो मुल्क का जो प्रॉपर प्रोसेस है किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करने का, वो ये है कि पहले कानून साजी होती है, उसके बाद रूल ऑफ बिज़नेस डेवलप होते हैं और रूल ऑफ बिज़नेस के बाद फर्दर जो है वो पॉलिसी मेकिंग होती है। ठीक है, तो मैं रेफरेंस कोट करते हुए इस चीज़ का रिस्पॉन्स देती हूँ। हमारे जो रूल ऑफ बिज़नेस है जो 2021 में जो है फाइनली इंडोर्स हो गए थे। ठीक है, उस रूल ऑफ बिज़नेस में स्पेसिफिकली डेवलप किया गया है कि कोई भी जो फ़र्द है वो नादरा में जाता है और वो कहता है कि मैं ख्वाजा सरा मर्द या ख्वाजा सरा औरत हूँ, उसको जेंडर एक्स का कार्ड दिया जाएगा। जब जेंडर एक्स का कार्ड दिया जाएगा तो यहाँ पे जो रूल ऑफ बिज़नेस है वो इस चीज़ को प्रॉपरली वजाहत करते हैं कि कोई भी फीमेल CNIC मर्द CNIC नहीं बन सकता, कोई भी मर्द CNIC फीमेल CNIC नहीं बन सकता। हम पे अटैक हो रहे हैं, आप तो अपने घरों में सो रहे हैं आराम की नींद, लेकिन नींदें अब हमारी खराब हो चुकी है। हमारा जो ख्वाजा साहब पार्टी मांगने के लिए जा रहे हैं उनको बहुत शदीद अटैक किया जा रहा है। लोगों का ग्रुप उनके पीछे लग जाता है, उनको पानी के शोपट मारे, उन्हें बट्टे मारे, उन्हें रोड़े मारे। क्यों? वाई? हम इंसान नहीं है, हमें जीने का हक नहीं है। अगर ऐसा कानून आया और जब आया, ये कोई हवा में से नहीं आया, इस कानून की जरूरत समझी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 2012 में फैसला दिया और फेडरल गवर्नमेंट को हदायत थी कि आपका जो फर्ज है, आईनी फर्ज है तहफ़्फ़ुज़ देने का अपने शहरियों को, वो इस कम्युनिटी को हासिल नहीं है। आप वो इक़दाम करें कि आप पूरी तरीके से जिम्मेदार हो जाए वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। 2012 से भी 6 साल बाद एक कानून आता है और वो 6 साल पर खास लोग खामोशी से नहीं बैठे। जहाँ ट्रांसजेंडर अपनी कैंपेन जारी रखे हुए थे, वहाँ हर किस्म की कंसल्टेशन, हर किस्म। और इस कानून को बनाने से पहले इसकी एक शिक का पूरा गौर किया गया और इवेंचुअली ये 2018 का कानून आया। बिल्कुल ये गैर मंतकी है, झूठ पर मबनी है, कानून की गलत इंटरप्रिटेशन पर मबनी है, कानून के बारे में झूठ पर मबनी है और बहुत वाज़े तौर पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को टारगेट करने और एक इंटेंशन टू एलिमिनेट उनको करने का के मुतरातिब है। डिस इन्फॉर्मेशन जो है और लोगों में जो है फैलाई गई है, उससे लोगों के माइंडसेट इतने नेगेटिव हो गए हैं जिसकी वजह से कम्युनिटी को तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। 4 मर्डर रिपोर्ट हो चुकी हैं, उसके अलावा कई ऐसे वायलेंस केसेस हैं जो हम तक आ चुके हैं। बीइंग अ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव कईयों के बाल कट गए हैं। डिफेंस एज ब्लॉक में सरेआम हमारी लॉ इन्फोर्समेंट ने कम्युनिटी का रेप किया है, उनको नंगा किया है। रियल एस्टेट में जॉब कर रही थी, वहाँ पे मेरी बर्थडे पार्टी का इवेंट था, तो मेरी ऑफिस के जितने भी कोलीग्स थे और जो बॉस थे, हम लोग सब बर्थडे पे मैं उनको बुलाया, इनवाइट किया और वो आए भी और बहुत अच्छी बर्थडे सेरेमनी मेरी मनाई गई। इसके अलावा जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी में से किसी एक ट्रांस ने उस वीडियो को अपलोड किया टिकटॉक पे और उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। बोला गया कि शादी हो रही है, अल्लाह ना खुदा ना खास्ता, मतलब ट्रांस की शादी हो रही है ना, मेरी शादी हो रही है। तो इसके लिए मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लोगों के कमेंट्स और फिर मीडिया, और फिर वो इतनी वायरल कि PTI के ऑफिशियल पेज पे उसे पोस्ट किया गया वीडियो को और कहा गया कि बिल आने की गैर हतमी नताइज ये वो, और बिल के साथ उसको मुंसलिक कर दिया गया। और फिर यही नहीं, हमारी स्टेट के ऊपर अटैक किया गया। ना सिर्फ मेरी नौकरी मेरे हाथ से गई, बल्कि मेरी इज़्ज़त पे भी हाथ डाला गया और मारा गया, मेरे बाल काटे गए। जो मसला है मिस इन्फॉर्मेशन है, और वो जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी तरफ से ऐसी पॉलिटिकल जमातों की वजह से जिन्होंने अपनी सियासी दुकानें चमकाने के लिए इलेक्शन से पहले एक पिछड़े हुए तबके को इस्तेमाल किया, हमारी कम्युनिटी मेम्बर्स को।
जिनको ना फैमिली में जगह दी जाती है, ना मुलाजमत का हक दिया जाता है, सेहत के लिए जाएं तो वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाता। तो ये सारे मुतालबे जो हमने किए थे उनको एक साइड पे रख के उन्होंने हम जिनसियत से इसको अटैच करके और पूरे माशरे में एक नफ़रत की वबा फैला दी है। जहाँ पे भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स आ रहे हैं वो बच्चों को ब्लेसिंग्स देने जाएँ, बेशक जॉब्स के लिए अप्लाई किया हो या फैमिली में रह रहे हो, हर जगह एक नफ़रत के तौर पर देखा जा रहा है। और पिछले 4 दिनों में 5 मर्डर्स भी हो चुके हैं और हम सब की एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट डिफेंडर रिस्क पर हैं। आई थिंक हमें लगता है कि किसी टाइम ये हमें भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमारे लॉ में ऐसी चीज़ है तो उसको ख़त्म कर दें। बात तो ये है ना, अगर किसी हमने ऐसी बात की है किसी और जेंडर के बारे में ख्वाजा सराव के अलावा, तो भाई ख़त्म करो उसको। फिर जब हमने बात ही नहीं की तो ख़त्म क्या करोगे किसी के? अभी तो हम अपनी कम्युनिटी के राइट्स नहीं मिलते पे तो हम किसी के लिए क्या बात करेंगे? क्योंकि कोई अगर जिस कम्युनिटी की आप बात करिए वो अच्छे खासे घरों से अमीर, सोने के चम्मच से नवाला लेके लोग पैदा हुए हैं, उनको क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो वो है कि जिन्होंने गली कूचे में ठुड्डे खाने, चित्तर खाने, जूते खाने और बैगिंग करनी, सड़कों में जाके हाथ मिला के मांगना है, जिसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो किसी की क्या बात करेंगे? वो पहले अपने लिए तो लड़ लें। जब हम राइट ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं और राइट ऑफ इनहेरिटेंस में जो हमारा कानून इनहेरिटेंस की बात करता है वो ख्वाजा सरा मर्द और ख्वाजा सरा औरत, या वो ख्वाजा सरा जो 18 साल से कम है और एम्बिगुअस है अभी, तो उसको उसके हिसाब से विरासत दी गई है। वहाँ पे कहीं भी ये चीज़ इंटरप्रेट नहीं की गई कि मर्द जो है अगर वो औरत का आईडी कार्ड बनाता है तो वो औरतों वाला विरासत ले सकता है, अगर औरत है तो और वो मर्दों वाला आईडी कार्ड बनाती है तो उसे मर्दों वाला हिस्सा दिया जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये वो कम्युनिटी है जिसको जेंडर एक्स होने पे भी विरासत अभी तक नहीं मिल रही। तो हम कहाँ से ये प्रिविलेज हासिल करेंगे जब फैमिली डिसऑनरशिप एग्जिस्ट कर रही है और आप लोगों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ में इस चीज़ को इंडोर्स अभी तक नहीं किया, तो विरासत कैसे हम इंडोर्स करवाएं? तो जो चीज़ इंडोर्स ही नहीं उसको इंडोर्स होने से पहले ही ख़त्म मत करने की कोशिश करें। यहाँ पे बार-बार हम जिस प्रेस के ऊपर बात हो रही है, लेस्बियंस के ऊपर बात हो रही है, गेस के ऊपर बात हो रही है, मैं आप लोगों को सब लोगों को क्लियर करती चलूं कि लेस्बियंस या फिर गे कम्युनिटी को कहीं से भी आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है। They are very comfortable with their identity card. They are very happy with their identity card. वो उनकी सेक्सुअलिटी है, वो अपने आप को जिस तरह से लेते हैं वो उनका मसला है। That is not our problem. ये हमारी ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सराओं का मसला नहीं है, ये उन लोगों का मसला है। और उन लोगों को आईडी कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मेल और फीमेल आईडी कार्ड के साथ कंफर्टेबल है, वो उनको जरूरत नहीं है। अभी तक जितने आईडी कार्ड चेंज हुए हैं वो जेंडर एक्स पे चेंज हुए हैं और वो जेंडर एक्स पे चेंज होने की तादाद है 2978। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो 28,000 की फिगर आई है वो कैसे आई है। फाइनली हमने वो इंडोर्समेंट भी अपने नादरा के जो ऑपरेशनल हेड हैं उनसे ले ली है और नादरा वालों ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि जो 28,000 की फिगर हमसे ली गई थी मेल और फीमेल के CNSE की, वो क्लरिकल मिस्टेक्स थी। जो हमारी मिस्टेक जिसमें हमने किसी की जिन्स को उनके आईडी कार्ड पे सही मेंशन नहीं किया तो हमने उनको तब्दील किया, ठीक है, और वो फिगर्स थी। लेकिन जो एक्चुअल में ट्रांसजेंडर की एक्स की फिगर्स हैं जो आईडी कार्ड बने हैं या तब्दील हुए हैं वो सिर्फ 2,978 हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कैसे इस चीज़ को रिलेट कर दिया उस चीज़ के साथ जब आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है। इतने सारे केसेस आके किसी को आके सड़कों पे मारा है, इसी जो कंपेन चल रही है, किसी के सर फोड़े हैं, किसी के घरों में आके तशद्दुद हुआ है, किसी का रेप हुआ है, कुछ मर्डर भी हो गया केपी में। तो खुदारा शर्म करें भाई, हाथ जुड़े हुए हैं, माफ़ी दें हमारी कम्युनिटी को, मार्जिनलाइज है उसको माफ़ करें। उन्होंने आपका क्या गुनाह कर दिया? यहाँ आपके खिलाफ तो कोई ऐसी बात नहीं की। हमारे लोग जो है ना मार्जिनलाइज है, किसी का बुरा नहीं चाहते। कम्युनिटी तो लोगों के लिए दवाएं करती है हाथ उठा उठा के, आप हमारे लिए डंडे उठा रहे हैं।